सो गुड मॉर्निंग बंधु। जैसा कि आप सबको पता है आज संडे है। हम रोज़ एक एक वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि हमें ट्रैक रहे कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज संडे है तो हमारे पास टाइम है कुछ बात करने का, कुछ इधर उधर का फालतू सा ज्ञान देने का, कुछ अपनी सुनाने का, कुछ आपकी सुनने का। तो आज हमारा वैसे तो डे 14 है, रेस्ट डे है, रिकवरी डे है, पर आज ऐसा लग रहा है कि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो आज वापस से ग्राउंड में जाके फिर से एक्स्ट्रा स्ट्रेस मुझे नहीं डालना है। तो मैंने सोचा कि आज ऐसे करते हैं कि अपन थोड़ा रेस्ट ही मार लेते हैं, है ना। रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें थोड़ा फ्री टाइम मिला है, भाग दौड़ नहीं है सुबह सुबह, तो चलो कुछ बातें भी कर लें फिटनेस को लेकर के। बहुत से यंग लड़के हैं जो ग्राउंड में मुझसे पूछते हैं ये वो, तो कुछ कॉमन कंसर्न है जिससे मैं चाहूँ कि ऐसे डिस्कस कर लूँ, जिससे कि कोई शुरू कर रहा है तो उससे ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए इन चीज़ों का। अच्छा, ऐसी बात भी नहीं है कि मैं कोई ऐसे ज्ञान बांट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर अच्छा खासा अनुभव इन चीज़ों को लेकर है मुझे, तो शायद आपके काम आ जाए। नहीं आए तो भी क्या है, इतना आलतू फालतू कुछ भी अपन देखते ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि रनिंग के साथ एक दिक्कत जो मुझे लगती है वो क्या है, स्पेशली मैं रनिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। देखो, रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट या एक ऐसी एक्टिविटी कह सकते हैं फिटनेस में जो बड़ा आसान है करना। बाकी सब चीज़ों के लिए आपको ताम झाम लगते हैं। जैसे अगर आपको जिम जाना है तो आपको जिम की मेंबरशिप लेनी है, ठीक है, आपको बहुत कुछ सोचना है, ट्रेनर लेना है, आपको पीटीज चाहिए, आपको प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, प्रॉपर डाइट चाहिए आपको। पर ये सब चीज़ें रनिंग के साथ नहीं है। रनिंग बड़ी आसान है, ऐसा लगता है हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है, हमने शूज़ डाले और निकल गए। ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। जैसे कोई भी बंदा अगर जिम जा रहा है, ठीक है, कोई भी लड़का अगर जिम जा रहा है तो वो जिम में जाके अगर 2.5 kg का डंबल भी अगर उठा रहा है तो उस डंबल को वापस रखते रखते उसके दिमाग में ये चीज़ पूरी तरह से गुम जाएगी। मैं उस टाइम स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ कि उसने डंबल उठाया और उसने डंबल रखा उसके बीच में, कि घर जाके उसे क्या खाना है, वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा, वो अपने मैक्रोस कैसे पूरे करेगा, वो अपने माइक्रोस कैसे पूरे करेगा। चलो ये सब चीज़ छोड़ भी दे तो वो सबसे मतलब एक जो कहता है ना बिल्कुल जिससे कोई नॉलेज नहीं है ऐसा भी आदमी अगर जिम जा रहा है तो वो जिम जाके सबसे पहले यही पूछता है किसी भी आदमी को, यार मैं खाऊं क्या, जबकि उसने शुरू किया है, उसने 2.5 kg का डंबल उठाया, 5 kg का डंबल उठाया। पर ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि क्योंकि आपकी जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो आपके मसल्स काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन डाला है, ठीक है, तो मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स है, ठीक है, आपको उसे रिपेयर करना है। अब रिपेयर करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए, स्पेशली मसल्स को रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी को सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए स्लीप। आपको गुड क्वालिटी ऑफ द स्लीप चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो बाकी पीछे का सब फेल है। आप महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स ले आइए, आप महंगे से महंगा कोई न्यूट्रिशन क्या कहते हैं उसको, ये जो बनाते हैं ना डाइट चार्ट बनाने वाला कोई भी ले आइए, पर वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है। तो सबसे प्राइमरी काम जो है वो है स्लीप का। बाकी सब पीछे है, आपके वे प्रोटीन पीछे है, आपके अंडे पीछे हैं, जो भी आप सोच रहे हो जिससे आप डाइट लोगे, आपके विटामिन्स पीछे हैं, आपके ओमेगा 3 पीछे, सब कुछ पीछे है। फर्स्ट और सबसे एसेंशियल चीज़ है आपकी स्लीप, ठीक है। और जैसे ही आपकी स्लीप साइकिल पे आपने काम कर लिया, सेकंड चीज़ आती है कि आपको कौन से न्यूट्रिशन लेना है, आपको अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करना है। मैं जिम वालों की बात कर रहा हूँ, है ना। और फिर वो तिगड़म लगाता है, वो अंडे लेके आ जाता है, वो चने मूंग वूंग भिगा के सब कुछ खाने की कोशिश करता है। अपने अपने बजट के हिसाब से सब लोग कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे रिक्वायरमेंट पूरी हो, पर ये रनर्स के साथ नहीं है। कोई भी बंदा ग्राउंड में दौड़ने जाता है उसे लगता है ये तो वही तो काम है जो मैं रोज़ कर रहा हूँ, इसमें कहाँ एफर्ट्स मारने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चा क्या करेगा कि चने वने भिगा के थोड़े बहुत खा लेगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है।
फिज़िकल एक्टिविटी जो आप रोज़ नहीं करते हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ उस बात को, रोज़ नहीं करते हैं। अब एक मज़दूर दिन में 50-50 केजी के सीमेंट के बैग या कोई भी बैग उठा के रोज़ एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है, ठीक है, वो उसके लिए रोज़ की एक्टिविटी है, ठीक है। हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी रनिंग की या जिम की रोज़ की नहीं है, अब हम शुरू कर रहे हैं। तो जो काम हम रोज़ नहीं कर रहे हैं, किसी फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो डैमेज हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है उसको ठीक करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए ही, चाहे वो आप रनिंग ले लीजिए, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, ठीक है। और रनिंग के फील्ड में इसको लेके बहुत नेग्लिजेंस है। कोई भी बंदा हो, आया, दौड़ा, बस रोटी सब्जी जो खा रहा है, हमारी इंडियन डाइट पूरी कार्ब बेस की डाइट होती है। आप रोटी ले लो, आप चावल ले लो, आप सब्जी ले लो, फिर लोग कहते हैं मैं तो दाल खाता हूँ। और कितनी दाल खा जाएगा तू, है ना, कितनी दाल। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको, ग्राउंड में बच्चे कहते हैं भैया दाल खा ले तो प्रोटीन पूरा हो जाएगा क्या? दाल से कितना प्रोटीन तुमको मिल जाएगा, है ना। एक कटोरी दाल इतनी, कितनी रोटी खा जाएगा तो 3 या 4 5 रोटी खाता होगा, उसमें कितनी दाल चाहिए? ऐसा है तो नहीं कि भगोनी भर भर के दाल पी जाए तुम, ठीक है। तो दाल से प्रोटीन नहीं पूरा होगा, आप कितना भी कर लो। हाँ, वो प्रोटीन का सोर्स है, पर आपको जितना प्रोटीन चाहिए उतना पूरा नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए आपको अपने पॉकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको एफर्ट मारने ही है कि आप प्रोटीन इनटेक को कैसा पूरा करें, है ना। आप एग्स को ऐड कर सकते हैं। मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग रनिंग को भी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपने जैसे ही ग्राउंड में पैर रखा तो आपके स्टार्टिंग के 5 या 6 कदम, जैसे आप जिम में मैंने कहा था ना कि डंबल उठाते डंबल रखते हुए दिमाग में आ जाता है, वैसे रनिंग जैसे शुरू करते हैं तो प्लीज़ 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 अपने दिमाग में लाइए कि आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरे करेंगे। क्योंकि एक जो नॉन फॉर्म में बंदा होता है, और ये बात सिर्फ ओबेसिटी को लेके नहीं है। आप सोच रहे हो कि एक मोटा आदमी दौड़ रहा है तो भैया कह रहे हैं ऐसा ऐसा करना, नहीं। अगर एक लीन आदमी दौड़ रहा है तब भी ये सब चीज़ें उस पर लागू हो रही हैं, है ना। अब आप एक नए स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आपकी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, आपकी बॉडी उस काम के लिए नहीं बनी थी, पर आप धकेल रहे हो उसको कि भाई तू जा, तू दौड़, है ना। तो उस बॉडी को अपने अंदर बहुत एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। और उस एडजस्टमेंट के लिए चाहिए फ्यूल, है ना, एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन अगर नहीं, तो अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे भैया वो फलाने वाले हैं, वो आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं खाते, वो तो दौड़ते हैं, उनका तो कुछ नहीं होता। और आप हमें कह रहे हो कि भाई मैं प्रोटीन ले लूँ, मैं अंडे खा लूँ, मैं वो कर लूँ, वो कर लूँ। भाई जो करते हैं वो करते हैं ना। अपन ना तो आर्मी वाले हैं, ना अपन मैराथन रनर हैं, ना अपन स्प्रिंट दौड़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारा काम नहीं है, हमने शुरू किया है, हम फिटनेस के लिए कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हमारी फिजिक अच्छी हो इसलिए कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। और जैसे इसको यूँ समझो कि एक लड़का दूसरे लड़के से ये कह रहा है कि यार मेरे भैया 120 की स्पीड में बाइक चलाते हैं, गजब मज़ा आता है उनको, और पिछले 10 साल से चला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मेरा भैया का दोस्त है, वो 130 की स्पीड में बाइक चला रहा है, उसको भी कुछ नहीं हो रहा। और ये भैया पास में बैठे हैं, वो आप तुझे सजेशन दे रहे हैं कि तू 60 की स्पीड में बाइक चला। और बाइक चला रहा है तो प्रोटेक्टिव गियर पहन, प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, प्रॉपर जैकेट होनी चाहिए। ये कौन सी बात है? मेरे भैया को तो 5 साल से कुछ नहीं हुआ। चलो गनीमत है कि जो सेकंड बंदा है जो 120 130 की स्पीड में बाइक चला रहा है उसको 5 साल से कुछ नहीं हुआ। पर आप मानिए कि अगर एक दिन, मतलब अगले दिन ही अगर उसको कुछ हो जाए 120 की स्पीड में, तो सोचो उसके साथ क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा लो। सेम बात रनिंग को इनको लेकर के है। बहुत से लड़के सालों साल दौड़ते हैं, बेकार से शूज़ में, बेकार सी फॉर्म में, टारगेट के ऊपर दौड़ रहे हैं, रॉड के ऊपर दौड़ रहे हैं, 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, और वो बता रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा। पर जिस दिन हुआ सब खत्म है, समझ रहे हो आप, कि जिस दिन एक बार आपके नी ने कह दिया कि भैया आजा साइड में, सब खत्म, समझे आप। तो कम स्पीड में प्रोटेक्टिव गियर के साथ में राइड करना एक ऐसी गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है बचने के लिए, कि यार कुछ गलत हो जाए तो हम बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको बचा ही लेगी, पर हम बच सकते हैं, ये हमारी तरफ से एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है। सेम चीज़ यहाँ पे है। मैं कहता हूँ धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो। तो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ रील डाली है, कोई डाल रहा है कि मैं 10 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया, कोई डाल रहा है मैंने 16 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, कोई डाल रहा है 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, और वो भी रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं। मुझे देख के ऐसा होता है यार ये लोग कर क्या रहे हैं यार, मतलब जस्ट कूल दिखने के लिए कि भाई हम कूल हैं,
मतलब आप सोच के देखो आप। अच्छा आप सोच के देखो, अगर मैं अभी सोचूं कि मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, क्या ये शरीर 10 किलोमीटर नहीं दौड़ेगा क्या? मैंने आपको फर्स्ट डे से बता दिया था कि कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी दो तरीके से होगी। एक तो बाय विल होगी, सेकंड बाय फॉर्म होगी। ठीक है, अगर मैं अपने बॉडी को पुश करूं कि भाई नहीं तुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो दौड़ेगी ही, वो टूटेगी, मरेगी, घिसेगी, कुछ भी करेगी, वो 10 किलोमीटर दौड़ लेगी। पर उसके बाद जो क्रिएट होगा मेरी बॉडी के अंदर, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। जो जो इंजरीज क्रिएट होंगी मेरी बॉडी के अंदर, उसको मैनेज करना आसान नहीं है। और प्लीज़ फिर से ये ज्ञान मत बांटने लग जाना कि यार उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसको तो कुछ नहीं हुआ, सब कर रहे हैं, तुम्हारी हो रहा है भाई, क्या तुम्हारी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर है क्या? ऐसा नहीं है भाई, है ना, ऐसा नहीं है। किसको क्या हो रहा है वो तुमको नहीं पता है भाई, समझे नहीं समझे? तो आप अपने बॉडी के औकात के हिसाब से अपना काम करना है। अपन को धीरे धीरे चलना है, क्योंकि लॉन्ग रन चलना है अपन को। ठीक है, ये ठुकरा के तेरा प्यार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 4 दिन में स्टीरॉयड ठूस के तुमने बॉडी बना दी, सामने खड़े हो गए, बस फिट ठूस, ऐसा नहीं है ना। हमको बहुत लंबी ज़िंदगी, आपको ऐसा लग रहा है 60 साल 65 साल की लंबी ज़िंदगी, और तब तक अगर इन चीज़ों को लेके चलना है, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो आपको धीरे 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 ही बॉडी को लेके जाना है। अगर आपने ज़्यादा पुश किया, अगर मैं ये सोच लूँ, अच्छा ये सब चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ, है ना, और बहुत सक्सेसफुल वे से कर चुका हूँ। मैं भी, मेरा शायद आज 14 डे है ये रनिंग फनिंग करने का। वो दिन भी था जब पहले दिन से ही 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे हम। पहले दिन से ही माउंटेन पे ट्रैकिंग मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब उदयपुर का कोई पहाड़ नहीं है जो हमने छोड़ा है, जहाँ पे दौड़ के नहीं गए हम, है ना। पर आज देख लो, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, ऐसा क्यों है ना। तो जो पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपको अपनी स्लीप साइकिल सही करनी है। कुछ भी मुंह में ठूसने से पहले अपनी स्लीप साइकिल को सही करना है। अगर रात को 12-12, 1-1 बजे अगर आप सो रहे हैं, तो आपको बंद करना है। ठीक है, अब कितनी नींद लेनी चाहिए उसके बारे में आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, 1000 तरीके की चीज़ दे सकते हैं, पर कम से कम 6 घंटे की नींद तो हुई। और 6 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप घड़ी का टाइम मिला रहे हैं कि मैं 10 बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, नहीं। स्लीप, आप स्लीप में, डीप स्लीप में होना चाहिए उस टाइम में। तो आप 1-2 घंटे का ऊपर नीचे मार्जिन लेके चलो, समझ रहे हो आप, कि 1 घंटा सोने से पहले, 1 घंटा जब उठेंगे आप तब के आसपास का, जब आप थोड़े से बेचैन रहते हैं, मैं उठ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसके बीच में 6 घंटे, इसलिए अपन 8 घंटे कहते हैं, है ना, कि 6 घंटे आपको डीप स्लीप मिल जाए, 1 घंटे का एडजस्टमेंट आपके बॉडी को अंदर मिल जाए। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्लीप को सही करना है। सेकंड चीज़ आपको करना है वो आपके प्रोटीन इंटेक को आपको बढ़ाना है, कैसे भी करके, जितना महंगा से महंगा, जितना सस्ता सस्ता आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो तो आप वे प्रोटीन के साथ में जाइए। इजी टू कैरी है, इजी टू कंज्यूम है, ज़्यादा गट के ऊपर, आपकी गट हेल्थ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है, ठीक है ना। और अच्छा खासा प्रोटीन आपको कम मेहनत में मिल जाता है। आपने एक स्कूप पिया, आराम से आपको 20 ग्राम या 21 ग्राम प्रोटीन, और अच्छा लो तो 22-23 ग्राम प्रोटीन आपको उसमें से मिल जाता है, पर कॉस्टली है। तो जो यंग बच्चे हैं, जो जॉब नहीं करते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिव है इसका, आपको एग्स से शुरू करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग खा सकते हैं, ठीक है। एग भी दिन में आप 3-4, ऐसा नहीं कि दिन में 10-10 अंडे खाने लग गए आप, है ना, नहीं। 3-4 एंड मैक्स 4 से ज़्यादा आपको अंडे खाने नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम रनिंग कर रहे हैं, इतना एफर्ट हमको इतना नहीं है, पर ये चीज़ें। फिर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, उसके साथ में दूध पी सकते हैं आप, ठीक है। पनीर आप पनीर कितनी बार खा लोगे, पर ठीक भी आप ऐड कर सकते हैं उसको, ठीक है, जो जो आपको लगे। सेकंड चीज़ है, आपको अपने माइक्रोस को भी ठीक करना है। अब ये माइक्रोस क्या है, ठीक है, आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्ब हो गया, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, वो हो गया, और मिनरल्स हो गया। जब आप रनिंग करते हैं तो आप एक्सेसिव स्वेट निकलती है आपकी, ठीक है। जितना ज़्यादा पसीना निकलता है उतना मिनरल लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली इन गर्मियों के टाइम में, ठीक है। तो कोशिश करना है हम हमारे माइक्रोस को भी सही रखें। अब माइक्रोस को सही कैसे रखेंगे अपन, सबसे पहले आपको नींबू पानी पीना है, जिससे आपका सोडियम और पोटेशियम थोड़ा सा लेवल पे रहे, है ना। नींबू में नमक डाल दिया, थोड़ा सा केला खा लिया, पोटेशियम रिच फूड है आपका। और इसके साथ में एक आधा कोई छोटी सी कोई भी मल्टीविटामिन जो आप एफर्ड कर सकते हैं, आप उसके साथ में ले सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप जिंकोविट लें, है ना। जिंकोविट बहुत अच्छी मल्टीविटामिन टैबलेट है, एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे अच्छी बात,
है ना। जब आप रनिंग करते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिर जब रेस्ट करते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है वापस से, तो आपको ऑक्सीजन की आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेस्टिंग फेज़ में भी और आपके एक्टिव फेज़ में भी। तो एंटीऑक्सीडेंट आपकी डाइट में होने ही चाहिए। आप कॉफ़ी ले सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए, ब्लैक कॉफ़ी है ना, वो दूध वाली नहीं, पर बेटर है कि आप 100 रुपये का वो पत्ता आता है, उसमें 15 एक साइड टैबलेट आती है ना, तो आप रोज़ एक टैबलेट ले सकते हैं। अब बहुत से बंधु यहाँ भी ज्ञान बांटते हैं कि यार हम तो ठीक है, हम मल्टीविटामिन खाएंगे क्या। अरे दिन में जो समोसा, जो कचौरी, जो आइसक्रीम है जो तुम ठूस रहे हो, उसके अंदर क्या क्या है तुमको पता ही नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट तुमको पता ही नहीं है। बस तुमको दिमाग लगाना है कि वो इतनी सी मल्टीविटामिन टैबलेट है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, है ना। और इसके लिए तुमने ChatGPT भी छान मारा होगा, कोई यूट्यूबर भी छान मारा होगा, कोई फिटनेस वाला इन्फ्लुएंसर है उसको भी छान मारा होगा, है ना। तो ये नहीं करना है। छोटी सी मल्टीविटामिन एक हम ले सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। नहीं लेना चाहो तो आप ऐसे ही रगड़ सकते हो, कोई भी नहीं पूछ रहा, कुछ भी नहीं होना, है ना। तो बातें थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर यंग लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार में चीज़ें कॉन्सेप्ट हो जाएँ। तो 3 चीज़ें अपन ने क्लियर कर ली। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप शायद जिम स्टार्ट करो, रनिंग स्टार्ट करो, स्विमिंग स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको स्लीप साइकिल को सही करना है। सेकंड, आपके मैक्रो को ठीक करना है, आपके प्रोटीन इंटेक को ठीक करना है। अब मैं यहाँ पे कार्ब और फैट की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन फूड में वो वैसे ही भरा हुआ है, तुम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको अपने प्रोटीन को सही करना है जो हमारे पास नहीं है, तो उसको तुम देख सकते हो कैसे कैसे ले सकते हो। तीसरा है अपने माइक्रोस को आपको सही करना है। माइक्रोस के लिए आप मैंने बता दिया आपको, नींबू पानी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट अगर आप अफोर्ड कर सको, वो भी एक्सेसिव ज़रूरत नहीं ज़्यादा, और एक मल्टीविटामिन आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर, सस्ता भी आता है, ठीक है, जो भी आपको लगे। तो ये चीज़ एक तो ये हो गई, ठीक है, कि रनिंग की क्या करना है। सेकंड चीज़, जो एक अगली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि आप किसी से भी बेकार में इन्फ्लुएंस होके इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कूल दिखने के लिए वो टैग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और नीचे वो रोड का मैप लगा दिया आपने, ठीक है, और थोड़ा सा पसीने पसीने वाली फ़ोटो खींच लिया आपने। इन सब चीज़ों के लिए आप खुद की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। आप किसी भी ऑर्थो वाले को पूछ लीजिए, आप किसी भी फिजियो वाले को पूछ लीजिए कि कितनी इंजरीज क्रिएट होती है इन सब चीज़ों से, कि आप अंडर शूज़ पहन के टारमेट के रॉड के ऊपर अंडर दौड़ रहे हैं, है ना। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम रनिंग कर रहे हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो वो हेल्थ को बिगाड़ने के लिए वो चीज़ नहीं कर रहे, आप समझ रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबा चलना है हमको भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको 2 महीने में, 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है ना। हमको ओवरऑल हेल्थ बनानी है और उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। ज़्यादा लंबा खींचने में टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है बाकी कामों के लिए। दूसरा, जब एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर दौड़ के आएगा, इसके बाद वो क्या पढ़ाई कर लेगा, वो क्या काम कर लेगा, दिन भर वो लिथार्जिक बैठा रहेगा। आपकी ग्लूकोज की इंटेक बढ़ जाएगी, ग्लाइकोजन लेवल मसल से डिप्लीट होंगे, उसको भरने के लिए आप और मीठा ठूसने लगोगे दिन भर आपको क्रेविंग सी होने लगेंगी, आपको मूड स्विंग्स होने लगेंगे आपको। तब तो दौड़ के आ गए, तब आपको आराम से आपको लगा बड़ा अच्छा सा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डोपामिन क्रिएट हो रहा है ना, रिलैक्सिंग फ्लैक्सिंग ने आपने 10-15 एकदम रील्स देख लिया अपने इंस्टाग्राम पे, है ना। तो तब के लिए वो बड़ा अच्छा है ना, बड़ा कूल भी लगता है दिखाने में, पर इसके बाद का पूरा दिन जो है ना वो बड़ा सा वेस्ट है। तो हमको हमारी जो वो कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में ये एड ऑन है जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। लाइफ की मेन चीज़ नहीं है ये कि 4-4 घंटे जिम में पड़े हुए हैं, 3-3 घंटे जिम में पड़े हुए हैं। अगर हाँ, आपका प्रोफेशन अगर ऐसा है, आप सोच रहे हो कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या मुझे रनर बनना है, मुझे मैराथन करनी है, मुझे ये करनी है, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मेरी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सब एडवाइस आपके लिए नहीं है। या फिर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आपकी भाई पुलिस की भर्ती है, आर्मी की भर्ती है, तो ये एडवाइस आपके लिए वैसे है। पर ये जो बात है कि धीरे धीरे करने वाली आपके पास नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास लिमिटेड है, तो वहाँ तो आपको खुद को पुश करना ही होगा। पर अगर आप जनरल हेल्थ के लिए अगर ये चीज़ें कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, जनरल हेल्थ के लिए अगर आप चीज़ें कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे धीरे धीरे ही चलना है। ये बात आप समझ गए, आपको धीरे धीरे ही चलना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने बॉडीज़ के ऊपर, अपने जॉइंट्स के ऊपर, अपने नीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आपको बेमतलब का क्रिएट नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं लानी है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ये बात आप समझ गए। दूसरी बात कि आपको प्रोग्रेसिव वे में ही धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो सॉरी, वो एलईडी बंद हो गई तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो अपन कहाँ पे थे, प्रोग्रेशन की बात कर रहा था मैं। तो जितने भी यंग मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप धीरे धीरे शुरू करें, है ना। अगर लंबा आपको करना है, धीरे धीरे शुरू करें। इसके बाद की बात है कि जब भी आप रनिंग कर रहे हैं
उसके साथ में आपको वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता। जब मैं वेट ट्रेनिंग की बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप महंगी जिम की मेंबरशिप लेके आप कुछ भी करें। आपको अपना जो नेचुरल बॉडी वेट है उससे ज़्यादा, जैसे आपका बॉडी वेट, जैसे मेरा बॉडी वेट अभी 82 है, ठीक है, तो मुझे 82 से ज़्यादा वेट पे कुछ ना कुछ करना है। मुझे एक्स्ट्रा वेट लेके एक्सरसाइज करनी है, अपनी नीज़ की, अपने जॉइंट्स की, मोबिलिटी की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उसकी एक्सरसाइज करनी है मुझे, ठीक है। अब ये वेट ट्रेनिंग वाला टंटा मैं यहाँ बीच में क्यों डाल रहा हूँ, क्या होता है कि जो लोग सिर्फ रनिंग करते हैं, ठीक है, रनिंग हम हमेशा हमारे बॉडी वेट के ऊपर ही करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मसल्स का जो बिल्डअप है वो इतना नहीं हो पाता। जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो मसल्स होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं हो पाते, जिससे इंजरीज के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर इसके साथ हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा मसल, जैसे कि अगर मैं नीज़ की बहुत सी एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि रनर्स के लिए कौन सी बॉडी वेट एक्सरसाइज आपको, सॉरी कौन सी वेट एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग कौन कौन सी आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जॉइंट्स के अराउंड एक्स्ट्रा मसल्स का बिल्डअप होगा जो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा, और जो एग्जिस्टिंग मसल्स हमारी बॉडी के अंदर है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। रनिंग के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक मसल्स ही काम करती हैं, बाकी मसल्स आपके वो नहीं होती हैं। और जब आप वेट ट्रेनिंग को इसमें ऐड करोगे तो वो आपके ओवरऑल जॉइंट्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर और सर्च करिएगा, मैं इतना ज़्यादा मुझे स्पेसिफिक नॉलेज चीज़ के बारे में नहीं है, पर ये बहुत ही सही अप्रोच है अगर आप वेट ट्रेनिंग को इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो पूरा वो जो कूल वाला जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वाला टैग हटा के अगर हम 5 किलोमीटर पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, या 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कॉम्प्रोमाइज़ करें थोड़ा सा, और एडजस्ट करें, और उसके साथ में थोड़ी सी वेट उस टाइम पीरियड में, अगर आपके पास टाइम पैकेज है, मतलब आपके पास अगर 1.5 घंटा है, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप आधे घंटे या 45 मिनट अराउंड आप अपने रनिंग फनिंग को दीजिए, थोड़ा सा कार्डियो को दीजिए, और थोड़ा सा टाइम आप 1 सेट या 2 सेट आप किसी भी वेट एक्सरसाइज के आप लगा लीजिए। आप डंबल लेके आप स्क्वाट्स मार सकते हैं, लंजेस मार सकते हैं, बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो आपके ओवरऑल नीज़ के लिए और ग्लूट्स के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत ही अच्छी है, जो आपको साथ में करनी चाहिए। अगर आपको अपना रन इंप्रूव करना है, आपको ओवरऑल जॉइंट्स हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। और ये सब ज्ञान, मतलब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब आप बहुत से बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि भैया रनिंग ही तो है, इतनी सारी बातें कहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपको लंबा चलना है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये आपके लिए महीने या 2 महीने की ही चीज़ है तो आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप। तो आपको वेट ट्रेनिंग को धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट आपके शेड्यूल के अंदर, आपके रूटीन के अंदर आपको करना ही है, ठीक है। और इसके जो आप देखो इफ़ेक्ट जो है लॉन्ग रन में इतने प्यारे होंगे ना, आप कहोगे यार मज़ा आ गया थोड़ा सा यार, है ना। तो थोड़ा समराइज़ करें, बातें लंबी हो जाएं, बार बार भूल जाओ। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको स्लीप साइकिल अपनी सही करनी है। सेकंड मैंने कहा आपके प्रोटीन को आपको पहले सोचना है कि प्रोटीन का कैसे आपको हैंडल करना है। आप अंडे वंडे जो भी ऐड कर सकते हैं, जितना भी ऐड कर सकते हैं वो कीजिए, अफोर्ड कर सके तो वे प्रोटीन के ऊपर जाइए, ठीक है। तीसरा मैंने कहा आपको आपके माइक्रोस के ऊपर काम करना है, मिनरल्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कर सकते हैं, आप जिंकोविट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिएगा, रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन आवर हेल्थ, है ना। जो लोग 30 के बाद तो कूदे हैं, 30 के ऊपर जिनकी एज जा रही है 32 33, उनके लिए तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिंकोविट, जिंक भी एक सप्लीमेंट है, मेंस हेल्थ के लिए तो बहुत ही प्यारा सप्लीमेंट है ना। वो 10 रुपये से भी कम की टैबलेट है, वो आपको उसका कंजप्शन करना ही चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज़, इसके बाद मैंने आपको कहा कि हमको प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ना है, हमको अंडरस्टैंड कूल दिखने के लिए नहीं करना है कि 15 किलोमीटर टैग, ये सब इन सब का टैग आपको नहीं लगाना है ना। वो टाइम आएगा तब करेंगे अपन, ठीक है। जब टाइम आएगा, जब हम अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे, हमारा वेट थोड़ा डाउन चला जाएगा, जॉइंट्स थोड़े फ्री होंगे, वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तब उनके ऊपर हम ये एक्स्ट्रा किलोमीटर का स्ट्रेस तब डालेंगे। अभी उनके ऊपर पहले से ही स्ट्रेस है, ऊपर से ये स्ट्रेस हमको ऐड ऑन नहीं करना, ठीक है। ये करेंगे बाद में। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या बताया था कि हाँ हमको ये करना है और वेट ट्रेनिंग को ऐड करना है हमको, ठीक है। और वेट ट्रेनिंग आप चेस्ट और बाइसेप्स की नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने लेग्स के लिए, अपने नीज़ के लिए जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। रन से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसको मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ,
वो तो आपको करना ही है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रेचिंग आपको रन स्टार्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सुबह मुंह धो के चले गए ग्राउंड में और दौड़ना शुरू कर लिया कि 2 राउंड चल लिए। बहुत सी लड़कियां करते आए, भैया मैं 2 राउंड चल लेता हूँ और फिर मैं दौड़ना शुरू कर दिया। ना भाई, 2 राउंड तुम चल लो, इसके बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो, सारे जॉइंट्स की आप स्ट्रेचिंग करो, अच्छे से स्ट्रेचिंग करो पूरी, और इसके बाद आप अपना रन शुरू करो। ठीक है ना, ये चीज़ तो करनी ही है। इसको तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तो आपको पता है। अगर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हो आपको इतना तो पता ही है। तो इसके बाद अपन बात कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग की, कि वेट ट्रेनिंग आपको इसमें इंक्लूड करनी ही है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कैसे करेंगे। आप घर के ऊपर 1-2 डंबल से 1-2 रॉड ला के आप वो कर सकते हैं, या फिर आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, पास में कोई जिम हो। और फ्री जिम्स भी होते हैं बहुत सारे ग्राउंड्स वाउंड्स में। जैसे हम बांसवाड़ा थे, वहाँ फ्री जिम था। ठीक है ना, जो अपने ये कॉलेजेस के जो पूरे जो ऑडिटोरियम होते हैं, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप उसके अंदर आपको इंक्लूड करनी है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप जो कर लोगे, ठीक है ना, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होगी, बहुत अच्छी होगी। समझ रहे हो। तो ये तो मेरा वो ज्ञान था जो यंग बच्चे कर रहे हैं, या जो कोई 30-32 साल का लड़का शुरू कर रहा है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए। अब मैं बात बता रहा हूँ मेरे पिछले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपको अब टाइम है अपने पास, आज अपन फ्री हैं, तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जब वर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं बोलूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया ने कोई ऐसे वो कहते हैं ना ठुकरा हुआ कि मेरा प्यार वाला जो यूट्यूब पे वीडियो आता है ना, स्टेरॉइड ठूस के कोई बॉडी बना ली और मैं खड़ा हो गया और किसी लड़की को ऐसे दिखाना है मुझे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है ना। अपन नॉर्मल लोग हैं, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉर्मल होती है ना। और अपनी जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का यूज़ करूँगा, तो आप सोचना वही वाली बात याद रखना कि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि हमको हमारे बॉडी वेट को जो है कहाँ पे लेके आना है, 65 से 70 के स्पेक्ट्रम के बीच में लेके आना है, उस पैलेट के बीच में लेके आना है। तो वही हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन है ना। वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो यूजुअली यूज़ होता है वीडियोज़ के अंदर, है ना। तो जब 2 बार मैंने वो अचीव किया, उसकी कहानी बताता हूँ, और वो सक्सेसफुल लॉन्ग रन में क्यों नहीं रहा उसके बारे में। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जब पहला किया था, तो पहले में क्या किया था हमने कि हमने कार्डियो इंक्लूड किया था, अंडसंड कार्डियो, वही वाला जो मैं आपको बता रहा था। हम दौड़ना शुरू करते हैं, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर हम देख रहे हैं कौन सी पहाड़ी, हम कौन सा मंदिर की सीढ़ियाँ हम चढ़ सकते हैं पहाड़ के ऊपर तक, वो कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जैसे कि, और तब हमको न्यूट्रिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मतलब कॉलेज डेज़ के बाद की बात है, कोई न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं, कुछ नहीं, बस दौड़ रहे हैं आके सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं आके सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं आके सो रहे हैं। तब जॉब अब तो कुछ थी नहीं, कुछ काम वाम था नहीं, तो यही काम था बस कि दौड़ना है। 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, मतलब ये मेरा तो ये हो गया 10 किलोमीटर, तो ऐसे हो गया था कि भाई कितना दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, कितना दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर दौड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते 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 हमने क्या अचीव कर लिया, 65 के आसपास में पहुँच गया था, 66 67 के आसपास में पहुँच गया था। पर क्या वो सस्टेन रह पाया? नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया? तो बात यहाँ पे कार्डियो की नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि भैया आपने सिर्फ कार्डियो किया इसलिए नहीं रह पाया, ना, बात थी आपकी हैबिट की, कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था पर मेरी जो ईटिंग हैबिट जो थी वो चेंज नहीं हुई, मैंने उसके ऊपर काम किया ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो अगर आप चाह रहे हो कि ये चीज़ लॉन्ग रन में चलें, आप महंगे से महंगा ट्रेनर हायर कर लो। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखो जो जब वो ऑफ फील्ड जब होते हैं, जब उन्होंने काम छोड़ दिया होता है, तो वो कैसे दिखते हैं देखो आप, वो मोटे वोटे हो जाते हैं, है ना। जबकि जब वो काम कर रहे थे, जब एक्टिंग कर रहे थे, तो बड़े स्लिम थे, बड़े अच्छे दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे, पर जैसे ही काम छूटा वापस से वो आ जाता है। क्योंकि इंसान है ना, अपनी फितरत को छोड़ नहीं सकता। हमारा काम है खाना और लेटना, और हम ये छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही ये शुरू हुआ आप ख़त्म हो, हमारी फिटनेस ख़त्म है। तो वही चीज़ वहाँ हुई थी। तब बड़ी मेहनत से वो पॉइंट जो है वो अचीव किया था मैंने और मेरे दोस्त ने। पर हम हमारे ईटिंग हैबिट पे काम करना भूल गए। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर था। फिर जैसे ही वो चीज़ छूटी, दबा के खा रही है, तो वापस से धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलता कैसे 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 फैट बॉडी के अंदर डिपोजिट होता जाता है। और एक दिन आप कांच में देखते हो, आपने देखा रहा है मेरे एल साइज़ का टी शर्ट मेरे हो ही नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, चलो यार एल नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं, हम एक्सेल ले आते हैं। फिर पता चला धीरे धीरे एक्सेल भी नहीं हो रहा ये तो अपन सोचते हैं चलो यार डबल एक्सेल ले आते हैं। अब डबल एक्सेल कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं आपको। फिर लपड़ा, शर्ट कंधे से हो रहा है तो पेट छू रहा है, पेट से ढीला ले रहे हैं तो कंधे से लटक रहा है। तो ये क्यों हो रहा है?
आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की थी, आप फिजिकल आप एक्टिव थे, आपके पास इतना ज्ञान है, दुनिया को बांट रहे हो, खुद के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की। अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट चेंज नहीं कर सकते तो इन चीज़ों के अंदर घुसना भी नहीं चाहिए। मरना सभी को है, हेल्दी आदमी भी मरेगा, अनहेल्दी आदमी भी मरेगा, एक्सरसाइज करने वाला भी मरेगा और सोए रहने वाला भी मरेगा। तो बेकार की गधा मजदूरी करके कोई मतलब नहीं है, बेकार का पसीना बहा के कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट सही करनी है। अगर आपको जो आपने अचीव किया उसको लॉन्ग रन तक लेके जाना है, लॉन्ग लास्टिंग उसको रखना है, तो पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में ये सबसे बड़ा लफड़ा था कि हमको पता ही नहीं था क्या करना है। अब सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। सेकंड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, अब वो जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद में धीरे धीरे वो एक्सरसाइज छूटती रही, खाने वाने में पार्टियाँ वार्टियाँ बहुत चलती रही, तो बॉडी के अंदर वापस से एक्सेसिव जो वेट है वो गेन होना शुरू हुआ। साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए उस चीज़ को, वही ओवरवेट बॉडी लेके जा रहे हैं। तो हमने फिर शुरू किया कि साला फिर शुरू करते हैं, फिर से अपन थोड़ा खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इस बार क्या कर दिया आपने कि इस बार हम एक्सट्रीम पे चले गए, क्योंकि इस बार वो हो गया, पिछली बार मैंने किया था यार, इस बार तो मैं कर ही सकता हूँ। एक्सट्रीम पे कैसे गए? अब सबसे पहला काम जो हमने किया कि भाई मैं यूँ करता हूँ, मैं रात को खाना छोड़ देता हूँ। क्या छोड़ देता हूँ? रात की डाइट ही बंद, एक टाइम में खाना ख़त्म, इतनी कैलोरीज ख़त्म, इतना फैट डिपोशन ख़त्म। आसान, कितनी आसान बात है। सबसे पहला काम आदमी यही करता है कि रात का खाना छोड़ दे भाई। तो ठीक है भाई, छोड़ दिया रात का खाना। सेकंड, फिर चालू किया भाई सुबह रनिंग शुरू करेंगे और शाम को जिम करेंगे। कर ले भाई, सुबह रनिंग शाम को जिम। तो सुबह दौड़ रहे हैं, शाम को जिम कर रहे हैं, रात का खाना नहीं खा रहे। सुबह दौड़ रहे हैं, शाम को जिम कर रहे हैं, रात का खाना नहीं खा रहे। 1 महीने 2 महीने, मैंने कहा ना कि आपकी बॉडी बड़ी स्मार्ट है। आप उसके सामने कुछ भी डालो, वो खुद को धीरे धीरे फर्स्ट में डे 1 से ही वो एडजस्टमेंट करना शुरू कर देती है। जैसे ही आप सुबह दौड़ के आए, दौड़ के जैसे ही आप आके इस चेयर पे बैठे, आपकी बॉडी ने पूरी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, भाई इस बॉडी को मैं वापस नॉर्मल कैसे करूं। वो आपका टेम्परेचर डाउन करना शुरू कर देगी, वो आपकी जो जितने जो आपको इंजरीज हुई है, छोटी माइक्रो इंजरीज कह रहा हूँ मैं, है ना, उसका एनालिसिस करना शुरू कर दी। भाई कहाँ पे क्या हुआ, घुटने में ये हुआ, हैमस्ट्रिंग में ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, कमर में ये हुआ। अब उसको कैसे ठीक करना है उसकी प्लानिंग शुरू कर दी उसने। भाई इतना मुझे प्रोटीन चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए, इतनी मुझे स्लीप चाहिए, ऐसे तैसे, लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कैसे करना है, पूरी एनालिसिस उसके अंदर चलती रहती है कि उस बॉडी को वापस से वहाँ कैसे लेके जाऊँ जैसे वो थी। इतना स्मार्ट आपका ब्रेन है, इतनी स्मार्ट आपकी बॉडी है। पर उसको क्या चाहिए? एडिशनल चीज़ें चाहिए ये सब काम करने के लिए, वो करने को तैयार है। समझ लो, मतलब आपके पास एक ऐसा वर्कर है जो आपकी हर डिमांड को पूरी करने को तैयार है, बस उसको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। सेम अपनी बॉडी है, तुम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर डालो, वो सब काम कर लेगी जो उसको करना है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिएंट के पैसे भी थे, हम वे प्रोटीन भी ले रहे थे, ठीक है, अंडे भी खा रहे थे हम प्रॉपर, माइक्रोज मैक्रोज सबका नॉलेज भी था अपन को, सब कुछ था। पर इस बार हमने क्या कर दिया, हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर दिया। एक्सेसिव करने का मतलब क्या है कि मैं सुबह दौड़ने जा रहा हूँ, मैं शाम को जिम जा रहा हूँ, और मैं दिन भर ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं ये चीज़ करूँ कैसे, है ना, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करूँ कैसे। तो पढ़ाई कौन करेगा? पापा जी, है ना। कैरियर के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि जब तक आप कमाओगे नहीं, ये चीज़ें कब तक होंगी? बाप के पैसों पे कब तक उछल लोगे आप? समझे नहीं समझे? तो 2 दिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने सिर्फ चलती रही, वापस से और ड्रास्टिक चेंज हुआ। जब आपने खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपर आप, तो बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी को रिस्पॉन्ड करना ही था, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया भी। पर धीरे धीरे अपन को समझ में आने लगा कि भाई यार टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है यार, अभी कैरियर के ऊपर फोकस करना है। मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि आपका ब्रेन बड़ा स्मार्ट है दूसरे चीज़ को लेकर कि वो आपको बहाने देना शुरू करेगा ही कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी है, आपको रनिंग क्यों नहीं करनी है, आपको जिम क्यों नहीं करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको कैरियर पे ध्यान देना है, थकान रहती है दिन भर, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, ये होगा वो होगा। वो आपको एक्सक्यूज़ेस की एक लिस्ट पकड़ाएगा जिसको चेक बॉक्स में कोई किसी न किसी को तो आप चेक कर ही लोगे, अच्छा ये रहा। और जैसे ही आपने किसी एक को चेक किया, पूरी जर्नी बेकार। तो सेकंड टाइम के पास हमारे पास नॉलेज भी था, हमारे पास सप्लीमेंट के पैसे भी थे, हम रनिंग शेड्यूल्स भी हमारा अच्छा था, जिम भी हमारा शेड्यूल अच्छा था, रात का खाना तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ दिया था कि भाई इतने तो कैलोरीज कम हुई। और ये सब करने के बाद हमने वो टारगेट को अचीव किया भी सही, जो करना 65 to 70 के बीच में था, पर वो फिर सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रहा था।
तो ये चीज़ नहीं आप गार्ड बांध लेना कि आपका जो रूटीन है, फिज़िकल रूटीन जो है, फिज़िकल एक्टिविटी वाला जो आपका जो है फिटनेस वाला, वो आपकी लाइफ स्टाइल से मैच भी करना चाहिए। मतलब एक बहुत बिजी डॉक्टर है, वो दिन के 2 घंटे 3 घंटे फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं निकाल सकता। तो ऐसी कोई चीज़ अगर वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करे तो वो लॉन्ग रन तक चलेगी नहीं। समझे आप? कोई अगर सिविल सर्वेंट है, उसके पास टाइम नहीं है इतना, वो दिन में आधा घंटा मैनेज कर सकता है, तो उसको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी जो वो करना चाह रहा है फिटनेस को लेकर के, वो ऐसी ही चूज़ करनी है जो उस आधे घंटे के अंदर सेट हो पाए। ठीक है। हाँ, आपको ये है कि मुझे बहुत जल्दी कर देना है, तो आपको उस चीज़ों को ऐड करना है बहुत सारी, पर वो लंबे टाइम तक रहेंगी नहीं आपके, आप उस टाइम को आप मैनेज कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में जो आपको टाइम मिल रहा है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर जितना टाइम आपके पास बच रहा है, उसके हिसाब से आप मैनेज करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेट होगा थोड़ा। भाई वो चीज़ 6 महीने के अंदर हो जानी थी, ये चीज़ साल भर ले लेगी, पर ये साल भर के बाद भी रोज़ रहेगी। अगर मैं कहूँ आपको दिन में उठ के सिर्फ 5 राउंड दौड़ने जाना है, कितना आसान है ना भाई। 15-20 मिनट आपने स्ट्रेचिंग वार्म अप कर लिया और 10 मिनट दौड़ लिया आपने, ख़त्म काम। अब ये कितने लंबे टाइम तक कर सकते हो। और अगर मैं कहूँ आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है रोज़ के रोज़, तो आप सोच के देखो कितने दिन तक आप 10-10 किलोमीटर दौड़ सकते हो। तो आपका जो फिज़िकल रूटीन, फिज़िकल फिटनेस को लेकर जो रूटीन है, वो वैसा होना चाहिए जो आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे, आपकी जॉब को सपोर्ट करे, आपके कैरियर को सपोर्ट करे। ये एड ऑन है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ नहीं है ना। ये चीज़ भी आपको ऐड करनी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, आज अपन ने बहुत सी बातें की। ज़्यादा बातें करूँगा तो फिर और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो समराइज़ कर लें पूरे वीडियो को, क्या क्या सीखा। बिगिनिंग अगर आप शुरू कर रहे हो, सबसे पहला काम कुछ भी करने से पहले स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करो। सेकंड काम जो करना है, अपने मैक्रोज को, अपने प्रोटीन को सही करो, प्रोटीन इंटेक को सही करो। थर्ड, अपने माइक्रोज को सही करना है आपको। ठीक है। पोटेशियम सोडियम लेवल जो है आपके, जिंक लेवल है, मैग्नीशियम लेवल है, उनको आपको मैनेज करना है। फिर प्रोग्रेसिव आपको आगे बढ़ना है, धीरे 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 आगे बढ़ना है। कूल दिखने के चक्कर में कुछ भी ऐसा नहीं कर देना है जिसकी कीमत बहुत बड़ी हो। ठीक है। और ये बात तो यहाँ करना ही मत कि वो तो कर रहा है ना, वो तो कर रहा है ना, वो तो कर रहा है, उसके तो कुछ नहीं हुआ ना, मेरे क्या हो जाएगा, है ना भाई। जब होगा तब इसकी भी गणित आपको समझ में आ जाएगी। तो बचना है आपको। ठीक है। इसके बाद हमने बात की प्रोग्रेसिव और वेट ट्रेनिंग को आपको इंक्लूड करना है। मैं रनिंग की बात करूँ, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड कीजिए। अगर आप बाकी बॉडी पार्ट्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप चेस्ट, बाइसेप, बाइसेप्स ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लेग्स की जो भी एक्सरसाइज है, आपकी नीज, ग्लूट्स की जो एक्सरसाइज है वो। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर मैं सिर्फ अगर लेग की एक्सरसाइज करूँगा तो मेरे लेग बड़े नहीं हो जाएंगे। अरे भैया, इतने आसानी से बड़े नहीं होते हैं, है ना। जो हम सोच रहे हैं कि भाई ऐसे मैं एक्सरसाइज कर लूँगा तो मेरे लेग्स वो हो जाएंगे, इतना आसानी से नहीं होता है, बहुत कुछ करना होता है उसके लिए। तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, नहीं होंगे बड़े वो। ठीक है। बस वो आपके जॉइंट्स को एडिशनल सपोर्ट मिलेगा और एडिशनल मसल्स एक्टिवेशन आपकी बॉडी के अंदर अच्छा होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रेज़ी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे नहीं जाना है। 3 महीने की स्कीम, 6 महीने की स्कीम, फिर रात का खाना छोड़ देना। ठीक है। फिर सुबह रनिंग और शाम को जिम, ये सब कारनामा आपको नहीं करना है। क्रेज़ी किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं जाना है। और सबसे लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट कि चूज़ वाइजली। हमेशा अपने फिटनेस रूटीन को वैसा ही चूज़ करो जो आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं जो आपके फिटनेस इन्फ्लुएंसर को सूट कर रहा है ना। समझ रहे हो आप। आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ही चूज़ करना है। आपको कौन सा वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि आप पर बॉडी पार्ट पर डे मार रहे हैं, कि भाई आप पुल पुश मूवमेंट मार रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। आपके पास टाइम कितना, उस हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें के साथ मैंने आज के अपन इस जितने डिस्कशन को अपन समराइज़ करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी जर्नी में अच्छे से आगे जाएं। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो किसी का वेट मत कीजिए, आप शुरू कीजिए, मेरे साथ शुरू कीजिए। मैं रोज़ एक वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि भाई यार थोड़ा सा मैं खुद को भी जैसे मैं कल की बात बताऊँ, कल मेरा दौड़ने जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊँगा, मैं पड़ जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, है ना। क्योंकि मेरे अभी सेंसस के अंदर ड्यूटी लगी है। 1-2 बजे तक मैं फील्ड में रहता हूँ, गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। फिर आके वापस मैं वीडियो एडिट करता हूँ, उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है। बिल्कुल भी कहीं पे कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो इतना स्ट्रेस में बॉडी चल रही है ना, तो मुझे कल ऐसा लगा कि नहीं यार मैं बस सो जाता हूँ, मैं नहीं करा, अभी मैं नहीं हो पाएगा। पर मुझे पता था आज मुझे वीडियो डालना है, तो फिर मैं उठ के गया और मैं 4 किलोमीटर दौड़ के आया।
ठीक है। कल मैं जिम नहीं कर पाया, कल की वीडियो में वो वेट ट्रेनिंग नहीं थी क्योंकि कल टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे फील्ड में जल्दी जाना था, कल ज़्यादा टारगेट को कवर करना था, ठीक है ना। तो ऐसा अगर रफ एंड टफ भी नहीं है कि आपको जो करना है वो आपको करना ही है ना, आपको आग लगा देनी है ना, वो मोटिवेशनल वीडियो देख के कि अगर ये सब नहीं है ना। हम नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल लोगों की तरह ही करेंगे, हम नॉर्मल लोगों की तरह दिखेंगे, पर थोड़े से ठीक हो जाएंगे कि हम हमारी नज़र में कम से कम ठीक रहें कि भाई हम ऐसे हैं। समझे मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो मेरे साथ आप शुरू कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से ये है कि भाई भैया जब वीडियो डालेंगे उस दिन मैं भी जाऊँगा, सिंपल सी बात है। कुछ भी करूँ मैं चल के आऊँगा, मैं दौड़ के आऊँगा, मैं जिम में 2 सेट लगा के आऊँगा, और किसी भी तरह की आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मेरे शरीर को देख के आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको बड़ा अच्छा गाइड करूँ जिससे आपकी चीज़ें अच्छी हों, आप इंजरी फ्री आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लंबे टाइम तक आपके साथ होल्ड भी करें, स्टिक भी करें। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रख के मैं आपको जो भी एडवाइस करना है वो एडवाइस करूँगा, पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना। अब मेरे बताए हुए को आप ये मत सोच लेना कि भाई ये पर ऐसा अल्टीमेट कुछ भी है ना, कोई ब्रो साइंस नहीं, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताऊँगा, ठीक। ये है, बस आप शुरू कीजिए मेरे साथ, दोनों साथ में करेंगे अपन, और लाइफ हम थोड़ी सी अच्छी करेंगे, ठीक है। हेल्थ हमारी थोड़ी सी अच्छी करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जिएंगे पर जितना भी जिएंगे अपन बेहतर जिएंगे। इसी के साथ आज के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। आज संडे है, मस्त बाहर बैठ के चाय पी जाएगी, जीटी निकाली जाएगी, कहीं पे जाया जाएगा सेफ्टी के साथ में, है ना। ऐसा मैंने सोचा है, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। तो फिर आज हमारा जो डे 13 या 14 कुछ था वो आज नहीं है, आज हमारा रेस्ट डे है। कल फिर हम थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कल अगला वीक है, कल एक राउंड अपन को ऐड करना है, मैंने आपको बताया था। तो आज हम 8 राउंड के ऊपर चल रहे थे आज, कल से हम 9 के ऊपर आ जाएंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेशन में ऐड करेंगे अपन, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। और अगर आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद कर लेना, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि ये सब मोटिवेशन कोई काम नहीं आती है। अपना लाइफस्टाइल देखिए, कितना टाइम आप निकाल सकते हैं, उस हिसाब से फिटनेस को अचीव कीजिए। वो ठुकरा के मेरा प्यार वाला सब बेकार की बातें हैं, सब ब्रो साइंस है वो, है ना। और प्यार मोहब्बत के बारे में भी बहुत कुछ सीखना हो तो भाई सिखा सकता है आपको, बनाएंगे उसके बारे में भी वीडियो आगे और बात करेंगे आगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको भी, ऑल द बेस्ट मुझे भी। आप भी ट्रांसफॉर्म होइए, मैं भी ट्रांसफॉर्म होऊंगा, और फिर करते हैं कुछ, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल।